मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग चेक पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी चेक पोस्ट को बंद करने के आदेश दिए जाने के बाद जहां एक तरफ ट्रक व छोटे वाहन चालकों में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने भी सीएम के इस फैसले को लेकर उत्साह दिख रहा है। बीजेपी नेता इस फैसले को सबसे बड़ा फैसला बता रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री यादव ने अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन में भूमिका अदा करने वाली चौकियों पर अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए परिवहन चौकियों को बंद करने का कदम उठाया है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत मिलने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अब ऐसा बताएं, कितना बड़ा फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है कि जो ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट है वो बंद कर दिए गए हैं। एक बड़ा जो आरोप लगते रहे नेताओं पर और अधिकारियों पर के बड़ी उगाही चेक पोस्ट से होती थी, तो कितना बड़ा फैसला आप मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। कई कानून जो अंग्रेजों के ज़माने से लागू थे और जनता के साथ कानून के माध्यम से न्याय हो, अन्याय न हो, उनका पोषण हो, उनका शोषण न हो, तो शोषण से मुक्ति का रास्ता साफ होगा और बहुत ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये नीति रही है कि भ्रष्टाचार से मुक्त शासन, सुशासन की स्थापना ही प्रथम प्राथमिकता रही है भारतीय जनता पार्टी का। और आज भी यदि हमारी सरकार बनी है देश में और प्रदेश में, निश्चित रूप से मैं मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो काम कर रही है, जनभावना के अनुरूप कर रही है, जनता इससे खुश होगी, जनता के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। अब ऐसा आप खुद इस बॉर्डर क्षेत्र से लगे हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, कई शिकायतें आपने पूछी होगी, कई बार आपके पास कान में बात भी आई होगी किस तरीके से बॉर्डर पर एक बड़ा वसूली यहाँ पर होती थी, तो अब क्या मानते हैं? बिल्कुल वसूली होती थी और वो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। एक तरह से हम बदनाम थे पूरे देश में। किस प्रकार से नया गांव चेक पोस्ट पे इस प्रकार से लूटम लूट होती है और हमारे अधिकारी जो काम करते हैं वो भी बदनाम होते हैं, जनप्रतिनिधि भी बदनाम होते हैं। और निश्चित रूप से सुशासन की दृष्टि से एक बहुत ही बेहतर कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और ऐतिहासिक फैसला है। क्या मान लिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये पहला फैसला, और भी ऐसे कई बड़े फैसले देखने को मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से काम करती है और निश्चित रूप से माननीय मोहन यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो परंपरा है सुशासन की, उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसके अनुरूप काम करेंगे। और आगे भी बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले आएंगे जनहित में, क्योंकि जनता का विकास ही और जनता की समृद्धि ही सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा बबलू भाई, आज सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है, ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट बंद कर दी गई आज से। कितना बड़ा फैसला मानते हैं सीएम का? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। अभी तक नेताओं पे, अधिकारियों पे अनगिनत आरोप लगते रहे और इसके माध्यम से ऐसा नहीं कि आरोप बहुत सी सच्चाई भी थी और बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार भी होता था। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। साथ में ये मोहन जी का पहला और ठोस कदम है। उनने अच्छे कामों की शुरुआत करी है और इस तरह के काम, अनेकों काम आपको देखने के मिलेंगे कि मोहन जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किस तरह के काम करती है। और आप ये देखिए कि चेक पोस्ट को खत्म करना, सारी जो है एक तरह से नंबर 2 के काम चलते थे, उन पे सभी पे रोक लगी है। अपराधों में बहुत कमी आएगी, भ्रष्टाचार में भारी कमी आएगी और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर एक तरह से समाप्त होगा, जो कई सालों से लग रहा था। और कितनी सरकारें रही, उन सरकारों पे भी आरोप लगे इसको लेके, तो सबको मोहन जी ने खत्म करके एक नया इतिहास लिखा है। बबलू, हम भी बॉर्डर से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी किस तरीके से आपने भी तस्वीरें देखी होगी, खबरें आपके पास निकल के आई होगी, लेकिन पारदर्शिता बनी रहे, क्या मानते हैं किस तरीके से इसके ऊपर जो है, अगर आपके संज्ञान कोई मामला सामने आता है कि यार अभी भी ये चीजें आ रही है, तो किस तरह सोचते हैं आप? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कि पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए और जिस तरह का कानून बना है, कानून में कठोरता से लागू भी होना चाहिए। वो फिर सबके लिए लागू होना, चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो और कितना ही छोटा आदमी हो, सबके लिए कानून समान रहना चाहिए और ये बिल्कुल रहेगा। मोहन जी के राज में सब बहुत अच्छा होने वाला है। आपने मोहन जी ने साथ में काम किया है, अगर यहाँ कोई शिकायत सामने आती है तो क्या ऊपर आप बात करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। हम संगठन के माध्यम से उन तक बात पहुंचाएंगे कि ये गलत हो रहा है तो गलत को बताएंगे और बिल्कुल उसमें सुधार आएगा। मोहन जी ने जिस तरह से काम करना चालू किया है, जिस तरह से नीचे की जानकारी लेकर जो ऊपर तक उन तक पहुंची है, उन जानकारी के आधार पर ये काम किया है और आगे भी इस काम को लगातार करते रहेंगे और निश्चित रूप से
जो शिवराज जी के सरकार में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना था, वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश में एक अध्याय मोहन जी के माध्यम से जुड़ने जा रहा है। पवन जी, मोहन सरकार का सबसे बड़ा फैसला है ट्रांसपोर्ट चेकपोस्ट आज से बंद कर दिए गए, आज से ये व्यवस्था लागू होगी, किस तरह से आप सोचते हैं? ये एक स्वागत योग्य फैसला है और जैसी मुझे जानकारी लगी, मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन लगाया था, बातचीत नहीं हो पाई, पर और जैसे इस फैसले को नीचे तक लोगों के बीच में जानकारी जैसे जैसे होती जा रही है, वैसे वैसे लोग मुझे भी फ़ोन लगाकर इस बात की बधाई दे रहे हैं कि आपकी सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है ये स्वागत योग्य है। क्योंकि सरकार की मंशा नहीं रहती है, पर चेक पोस्ट और इनकी आड़ में बहुत सारे लोग ऐसी गलत गतिविधियों को अंजाम देते हैं जिससे चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो अन्य आवाजाही करने वाला व्यक्ति हो, वो हर व्यक्ति परेशान होता है और अवैध वसूली होती है। निश्चित रूप से बहुत बार प्रयास होते हैं ऐसे कि अवैध वसूली के, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और उस दिशा में ये एक बहुत स्वागत योग्य फैसला है जो जनता के हित के लिए है, व्यवसाय व्यापार के भी हित के लिए है। पवन जी, हम भी बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ पर भी चेक पोस्ट है, और किस तरह से सोचते हैं यहाँ पर भी पारदर्शिता बनी रहे इस पूरे नियम को लेकर, कानून को लेकर, किस तरह सोचते हैं आप? नहीं, पारदर्शिता तो बनेगी। अगर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई आदेश दिया है, कोई निर्णय लिया है, तो पारदर्शिता होगी और उनकी मंशा के अनुरूप यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं वो चलेगी। एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगता हुआ अधिकतर देखने को मिला है कि बड़ी उगाही यहाँ पर की जाती है, तो क्या सोचते हैं किस तरह अगर कोई शिकायत आपके पास आती है तो क्या ऊपर आप बात करेंगे? देखिए, जब भी ऐसे कोई विषय आए, प्रमाण के साथ आए, तब मैंने जहाँ बात कर सकता था, चाहे मैं संगठन स्तर पर करूँ या सरकार के सिस्टम में करूँ, मैंने लगातार पहले भी बातचीत करी है जब कोई ऐसे विषय आए हैं। और उसके अलावा जहाँ कहीं भी समाज जनता को परेशानी है और किसी व्यवस्था में कोई लूप होल है, उसके कारण से कोई परेशानी है, तो उसमें हमारी जिम्मेदारी है खड़े रहना और हम सदैव खड़े भी रहेंगे। पप्पू भैया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया, जिस तरह का कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा कोई सीएम जिसने इस तरह का फैसला लिया है कि ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट जो थे उन्हें बंद किया गया। किस तरह का आप सोचते हैं इस फैसले को? जब से मुझे इस फैसले का, इस निर्णय की जानकारी आई कि आरटीओ बैरियर जो सीमा पर लगे हुए हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मोहन यादव जी द्वारा निर्णय लिया गया कि इन जांच चौकियों को बंद किया जाएगा, तो मन में तब से बड़ी प्रसन्नता है। क्योंकि इन जांच चौकियों को लेके जनमानस में अच्छा संदेश नहीं था, कहीं न कहीं वहाँ पर भ्रष्टाचार होता था और अन्य प्रांतों से जो ट्रकें आती थी, वो ट्रक ड्राइवर एवं ट्रांसपोर्टर भी परेशान थे। कई लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है और पारदर्शी सरकार है। मोहन यादव जी बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार चला रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारा नीमच जिले में राजस्थान की सीमा लगती है और यहाँ पर भी जांच चौकी थी और बहुत अच्छा संदेश जनता के बीच गया है इस निर्णय से। अब पप्पू भैया, आपने भी कहा है कि अपने यहाँ पे भी बॉर्डर चौकी लगी हुई थी, तो यहाँ पर भी कई तरह के आरोप जनप्रतिनिधियों पे भी लगे हैं, अधिकारियों पे भी लगे हैं, तो क्या सोचते हैं कि पारदर्शिता बनी रहे, इस तरह के अगर कोई घटनाक्रम सामने आता तो क्या ऊपर आप बात करेंगे? बिल्कुल, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही ये जांच चौकियां जो बंद की गई है और नया गुजरात पैटर्न पर कानून लाया गया है और उस हिसाब से जो गाड़ियों की सुरक्षा और उनकी जांच की जाएगी और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार था वो अब समाप्त हो चुका है। क्या माना जाए कि इस तरह के और बड़े फैसले हमें देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार में मोहन यादव जी से मध्य प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपेक्षाएं रखी है, वो निश्चित रूप से वह पूरी करेंगे। क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और मोहन यादव जी भी उन्हीं पदचिह्नों पर चलते हुए ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कदम से मध्य प्रदेश सरकार की आय बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक जो होता था इन जांच चौकियों पर, वहाँ पर भ्रष्टाचार होता था, अधिकारियों की जेबें भरती थी। लेकिन अब जो भी पैसा आएगा वो मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में जाएगा, प्रदेश का विकास होगा और कहीं न कहीं पूरे भारत में मध्य प्रदेश की छवि भी बनेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब अन्य प्रांतों से जो ट्रक आते हैं तो वहाँ पर जाएँगे तो मध्य प्रदेश की अच्छी बात जनमानस में आएगी। बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ।
सबके लिए अच्छा निर्णय है।